मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल इलेक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने चलते हैं वीडियो लोकसभा वीडियो का टाइटल है इंडिया आकर रमीज राजा ने थूक कर चाटा। ऐसे किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है, उसका टाइटल है रमीज राजा हु सेड दैट पाक शुड नॉट प्ले वर्ल्ड कप इन इंडिया रीच इंडिया फॉर कमेंट्री। तो जी हां, इसको कहते हैं थूक कर चाटना। जहां पैसे दिखे, जहां डॉलर दिखे, वहां रमीज राजा जी जो हैं वो बिछ गए बेचारे। पहले बड़ा जहर उगल रहे थे कि नहीं जाएंगे खेलने और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, लेकिन देखिए डॉलर्स बड़े बड़ों के ईमान डिगा देता है। चलिए पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। क्रिकेट का शौक है? बिल्कुल शौक है। वर्ल्ड कप के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जी, वर्ल्ड कप के लिए कितने पुरजोश हैं? बिल्कुल पुरजोश हैं और अपनी टीम के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे टीम को कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे कर दे। बस दुआ ही कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, रमीज राजा साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आज वो कमेंट्री करने के लिए भारत में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? गलत किया है ना। जब उसने पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या है, भारत कोई हमसे बड़ा मुल्क तो नहीं है। अपने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये बातें एक तरह करते हैं और करते दूसरी तरफ है। जो बात इंसान करे उस पर कायम दायम रहे ना, तो इसलिए हमारे मुल्क दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ जा रहा है कि गुर्बत और महंगाई और हालात इस तरह जा रहे हैं कि हम बात पर खड़े नहीं होते हैं। जो बात हम करते हैं, हम मुसलमान हैं, जो बात भी हम दिल से करें, अपनी ज़बान से निकालें, उस बात पर हमें खड़ा होना चाहिए। तो जब हम अपनी बात पर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे ऊपर रहमत और फजल होगा। इसलिए हम दिन पर दिन कमज़ोरी के हालात तरफ जा रहे हैं। इंडिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे सियासतदानों का यही हाल है। कभी एक को चोर कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर कह रहा है। अगर देखा जाए तो मुझे तो अब इस टाइम सब के सब चोर नज़र आ रहे हैं। एक सियासतदान पर भी इस पर कोई हमें ना उम्मीद है। इन सियासतदानों से इमरान खान आया, क्या से क्या करता रहा, कितनी महंगाई कर गया। उसके बाद PDM वाले आए, क्या से क्या बातें करते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझा दिया है। गरीब आज पिस रहा है चक्की में। आज एक भी हुक्मरान नहीं है जो 16 माह तक हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। आज एक भी हमारे मुल्क में नहीं है। हमें यही तो मसला है ना हमारी हुकूमत का, कि ये लोग अपनी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब इंडियन मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है कि पहले रमीज राजा ने कहा था कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, आज वो कमेंट्री करने भारत पहुंच गया है। इंडियन मीडिया कह रहा है ये लालची लोग हैं, ये तो पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। रमीज राजा को तो PCB का चेयरमैन होना नहीं चाहिए था। रमीज राजा की तो कोई कारकर्दगी नहीं। हम पुराने मैच देखते हैं, कभी रमीज राजा की हमने कोई अच्छी बैटिंग ही नहीं देखी। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ी हैं और अच्छे इंसान हैं, उनको लाना चाहिए था। बार बार रमीज राजा क्या है? रमीज राजा की अपनी कोई कारकर्दगी तो बताएं। मैं पुराने मैच सर्च करता हूँ, कभी भी मैंने अच्छी बैटिंग रमीज राजा की नहीं देखी। बस टीवी में वक्फों पे आता है, वक्फे अच्छे बना सकता है, बाकी उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अब ये देखे ना कि जब चेयरमैन PCB थे रमीज राजा, इन्होंने इतनी बातें की। ये लोग बातें करते वक्त सोचते नहीं है, बाद में जलील हमें होना पड़ता है, नाम खराब होता है पाकिस्तान का। अब आप देख ले, पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, बाकी रही से ये लोग कसर पूरी कर देते हैं। मेरा हुकूमत से, निगरान हुकूमत से ये डिमांड है कि रमीज राजा को PCB चेयरमैन से ख़त्म करना चाहिए। खत्म हो गया है, वो उतर गया, ख़त्म हो गया। कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, 2 किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है। आप लोगों को भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप PCB के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? PCB चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना।
सर वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? वो तो तब कहता था। ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। आप उसकी पहले तकरीर तो उठाए ना, आप देखें। ये हम नहीं कह रहे ना, इंडियन मीडिया कह रहा है। इंडियन मीडिया हमें जलील कर रहा है, इंडियन मीडिया में जूते मार रहा है। हर जगह पे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कोई ये इंडिया में नहीं हर जगह पे होते हैं। आप भी कर रही होंगी, कोई और जगह होगी जहाँ रमीज राजा की तारीफ हो रही होगी। देखे ना, अब आप उनका पहले वाला जो बयान था आप वो नहीं देख रही। उन्होंने कहा था मुझे पीसीबी का चेयरमैन हटाएंगे मैं फ़ौरन कमेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसने तो कहा था, वो आ गया कमेंट्री में। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया? नहीं दोस्त, आप बात समझे नहीं, बात आपको समझ में नहीं आई। बात यह है कि जो चीज आप अपनी टीम पर लागू करना चाहते थे वो चीज अपने ऊपर भी तो लागू कीजिए, कि अपना जहां फायदा दिखेगा आप वहां पे वो चीज लागू नहीं करेंगे। बात यहां पे मोरालिटी की है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो अलग बात है, बात मोरालिटी की है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हूं और मैं कहता हूं कि नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं और मैं वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होऊंगा, मेरी टीम नहीं जाएगी और ऐसा होगा और वैसा होगा, तो आप बतौर पाकिस्तानी सिटीजन नहीं कह रहे हो, आप बतौर पाकिस्तान कह रहे हो। आप अपनी पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन का व्यू बता रहे हो, क्योंकि आप उसके चीफ हो तो सबसे पहले आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको गैरत कहते हैं। अगर आप अपनी टीम को जाने से मना कर रहे थे, आपकी टीम चली गई, तब तो आपके ऊपर शायद प्रेशर होता कि सरकार की तरफ से प्रेशर दिया गया कि नहीं टीम को भेजना जरूरी है, आईसीसी की तरफ से प्रेशर दिया जाता है कि टीम को भेजना जरूरी है, तो आप मजबूरी में टीम भेज सकते थे। लेकिन कमेंट्री करने जाना ये आपका इंडिविजुअल फैसला है, आप पर कोई मजबूरी हावी नहीं हो सकती ना। आप गैरत दिखाते और बोलते कि ठीक है मैं पीसीबी का चीफ नहीं हूं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा कमेंट्री करने, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी टीम को रोका था जाने से लिए, मेरे जो व्यूज थे वो इसके खिलाफ थे, तो मैं एक मिसाल बनूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। बात यह है दोस्त, किसने क्या कहा था? क्या कोई आज से 4 साल पहले कह दे कि मैं फलाने का मर्डर कर दूंगा, मर्डर कर दे तो बात सच्ची हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। बात है अपनी बात पर टिके रहने की। जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, आप दुनिया को ये दिखा रहे थे ना कि भाई इंडिया नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे और बिल्कुल हम रेसिस्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो आप नहीं जाते, बिल्कुल आपका मोरली नहीं जाना बनता था। आप ये पीसीबी के तो ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा था। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा, इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। बात रही इस बात, ये मैम कर रही हैं, प्रोग्राम भाई कर रहे हैं, इन्हें पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ अगेंस्ट बात करनी चाहिए। ये वो भी हमने किया था कल जब ज़का अशरफ ने बोला कि हमने दुश्मन मुल्क भेजा है अपनी टीम को खेलने के लिए, हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, आप उससे पकड़ रहे हैं, उसका तो काम ही ये प्रोफेशनल जी है। अब आपका ये काम है, आप कह दें कि आपको कहीं एडजस्टमेंट कर दें और इंडिया में, अब आप वापस आप इंडिया को छोड़ के वापस आ जाए, तो फिर आपने अपना कारोबार ये काम नहीं स्टार्ट करना। भाई मैं अगर इंडिया चली जाऊँ तो मैं पाकिस्तान वापस ही नहीं आऊंगी, जो हालात है पाकिस्तान के। अगर रमीज राजा ने अगर पहले कहा था कि हम नहीं जाएंगे, रमीज राजा उस टाइम का टीम का उसके साथ ओहदा था, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी था, अब भी वो पाकिस्तानी है। ज़रूरी नहीं है हमारे साथ आपके साथ ओहदा होगा तो आप उसके मुताबिक चलोगे। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं और ओहदा है। पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के रमीज राजा इतनी गैरत तो कर लेता कि यार मैं कमेंट्री करने हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, बस इतना ही काफ़ी था। हमारा कहने का मकसद ये है
कि देखें, इंडिया जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम और दायम रहता है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हमारे सियासतदान हो या हमारा पीसीबी का चेयरमैन हो या फिर हमारा कोई प्लेयर हो, हम लोग 2 घंटे तक अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। यही तो कमज़ोरी है, यही तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिल रही है कि हम जो बात करते हैं उस बात के साथ हम खुद ही उस बात पर अमल नहीं करते हैं, उस बात के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। तो अगला बंदा तो पता चल जाता है कि इसकी जो ये बात कर रहा है इस पर ये कायम नहीं होगा। वो हमें इसलिए तो सर पाकिस्तान आज इतना पीछे रह गया, ना हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, ना हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आके कर रहे हैं, ना हमारे मुल्क में ट्रेड हो रही है। लोग यकीन ही नहीं करते हम पे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान पर कैसे यकीन कर लें। जब घर का बंदा गलत होगा, 2 नंबर होगा, तो कभी भी कोई बंदा आप पर इतबार नहीं करेगा। जब घर में आपका ओहदेदार या आपका घर वाला, आपका घर में बड़ा जो होता है, वो अगर सही होगा, उसका रहन सहन, उसकी लेन देन सही होगी, तो आप पर हर बंदा इतबार करेगा। इनको ये पता नहीं, इनसे आखिरत भी भूल गई है। आखिर मरना है, कब्र आनी है, हशर का मैदान आना है। अभी मैं इन सियासतदानों से ये पूछता हूँ कि आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये अपने मुल्क में तो आ जाओ यार। अपने बात तो सही है, मुल्क में कैसे आएंगे? और जो आपने बात कही कि इंडिया नहीं आया तो हमें भी नहीं जाना चाहिए था, इंडिया क्यों नहीं आया? सना ने कहा कि बात इंडिया ने मनवाई। बात इंडिया ने नहीं मनवाई। इंडिया ने कंसर्न जताया था सिक्योरिटी का, और उसका कंसर्न कैसे जायज था मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में क्या हुआ है? बम ब्लास्ट हुआ, 50-55 लोग मारे गए। इंडिया का क्या कंसर्न था? इंडिया ने कंसर्न सिर्फ इतना जताया कि वहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम नहीं आएंगे, खतरा है हमें। जब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हों, आप बताइए, ये यहां पे हुआ, अभी वो कुछ दिन पहले बाजौर में हुआ था। 2 महीने के भीतर 2 बड़े धमाके हुए हैं आपके। बाजौर में भी 50-55 लोग मारे गए थे। आप समझ रहे हैं इस चीज को क्या कहते हैं? आप लोगों के लिए ये चीज आम होगी, हम लोग के लिए नहीं है। आप मुझे बताइए कि लास्ट भारत में कौन सा बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था? सालों हो गए हैं। आपके यहां हर महीने कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। इतनी उथल पुथल मची हुई है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये जायज है। हमने कोई आपसे नाजायज मांग नहीं की थी, मांग भी नहीं की। हमने कंसर्न जता के कहा कि हम नहीं खेल सकते वहां पर। और जबकि पाकिस्तान के लिए भारत एक दुश्मन मुल्क है। प्यार मोहब्बत सब कुछ अलग बात है। अब जब अंदर खाने में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दुश्मन वाले को कहां से वो कोई छोड़ेगा जब अपनों का नहीं छोड़ रहे वो। आप इसकी गंभीरता समझिए। तो इंडिया ने कोई बात मनवाई नहीं। इंडिया ने कहा कि भैया हमें कंसर्न है, हम नहीं आ सकते। और इसका सबूत है, ये होते धमाके, उनमें मरते सैकड़ों लोग, ये सबूत है ना। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वाकया करबला देख ले, उसमें अपने हमारे मुसलमान ही थे, कलमा गो थे, हाफ़िज़ कुरान थे, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद हुसैन को शहीद किया। कोई गैर मुस्लिम उसमें है तो मुझे बता दें आप। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। फैसल क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कैसा जा रहा है काम? बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? हाँ जी, मैं देखता होता हूँ क्रिकेट। वर्ल्ड कप के लिए कितनी एक्साइटमेंट लेवल है? बहुत एक्साइटमेंट है। क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए रूट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा पहले कह रहे थे कि हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। आज इंडिया पहुंच गया कमेंट्री करने के लिए और इंडिया का मीडिया हमें धो धो के जूते मार रहा है, क्या कहेंगे? ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था। ये दोगलापन है, सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। अब जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं और ये सारी बातें होंगी, ये इनका ही किया धरा। अगर ये हमें मतलब एक प्लग ना देते तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। तो इनका अपना ही कसूर है, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये नफ़रत फैलाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, ये बुरी बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए था। सोच समझ के जो भी एक इंटरव्यू हो, जो भी कोई बात की जाए, सोच समझ के की जाए। अब देखें ना, थूक के चाटना पड़ रहा है ना कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे ही ऐसे ही। अब आपको पता है इंडिया का मीडिया कह रहा है कि ये लोग लालची हैं, ये लाहौरी हैं, ये अपनी बात पर कायम नहीं रहते।
कभी कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। अब वो और क्या कह सकते हैं, उन्हें तो यही नज़र आ रहा है और उन्हें वो दिखाई गई होंगी सारी चीज़ें जो रमीज़ भाई ने कही हैं, तो फिर उसके बाद उनका यही कहना बनता है। आम बंदा भी यही कहेगा, वो भी यही कहेंगे। तो वहाँ जाके अब वो कैसे फेस करेंगे इंडियंस को और इंडिया को? बहुत मुश्किल ही है उनके लिए फेस करना, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद उनके लिए सबक हो आइंदा के लिए कि वो ऐसा ना करें। फिर वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे? हमने बड़ा शोर मचाया था, इंडिया एशिया कप नहीं खेलने, पाकिस्तान आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, लेकिन भारत ने हमारी क्रिकेट टीम का बड़े दिल के साथ इस्तकबाल किया और पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। हाँ, बहुत खुशी हुई वो सारा इस्तकबाल देख के, और अगर वो इधर आते तो हम भी उनका ऐसे ही इस्तकबाल करते। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आइंदा वक्त में हालात अच्छे होंगे तो वो इधर आएंगे लाजमी। आपका नाम? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, क्या करते हैं? ये अंडरटेकिंग का काम करता हूँ अपना। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और क्रिकेटर भी, आपको पता है कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। जब वो चेयरमैन पीसीबी थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, और आज वो खुद भारत पहुंच गए हैं और भारत का मीडिया हमें खड़ी खोटी सुना रहा है। क्या कहेंगे? जी, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग, इनके पास पहले काफ़ी पैसा होता है, ठीक है ना। ये बातें तो कर लेते हैं लेकिन उन बातों पे अमल नहीं करते, ठीक है ना। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, मैं क्यों बैठूँ इधर, ठीक है ना। तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इतना गैरतमंद था तो ना जाता। वही तो बात कर रहा हूँ ना कि मैं अगर उसने ये बात की थी तो उस बात पे कायम रहता, ठीक है ना। लेकिन नहीं, उसे तो बस पैसा चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने पैसा देना, ये पैसे के लिए अब इंडिया चला गया है। उसे तो नहीं ना पता कि वाम के लिए क्या है। बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी ना। वो मीडिया उनका सच्चा है, ठीक है ना। वो मीडिया कहेगा, बोलेगा। वो तो निकी निकी बातें जो होती हैं वो ढूंढ के हमें गंदा करते हैं, वो जलील करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है ना कि हम खुद गंदा करवाते हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये जो समझ नहीं आती, इंडिया अपनी बातों से क्यों नहीं फिरता? आपको याद होगा इंडिया ने कहा था हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, हमें 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़ गए। बारिश हमने बर्दाश्त की, हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आया, लेकिन इंडिया अपनी बात पर कायम रहा। इसलिए तो पाकिस्तानी जलील होते हैं, ना हमारे सियासतदान और ना ये हमारे लोग अपनी किसी बात पर कायम रहते हैं। दरअसल बात ये है ना कि जो उनकी हुकूमत है ना वो डटे रहे, ठीक है ना। जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें पैसा देखना है, ठीक है ना। उसने नहीं ये देखना कि हमारी इज़्ज़त है, बाहर मुल्क की इज़्ज़त है या नहीं। उन्होंने ये काम नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ पैसा देखना है, ठीक है ना। जब उसे पैसा नज़र आएगा उन्होंने उधर की तरफ जाना है, ठीक है ना। हमारी इज़्ज़त का उसे कुछ नहीं ख्याल आएगा। लेकिन बस ये है कि क्या करें बड़े लोग के अकॉर्डिंगली रमीज़ राजा को ये बयान देने के बाद इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। अगर वो माशाल्लाह मशहूर है, उसने बहुत क्रिकेट खेली है, चेयरमैन भी रह चुका है, इन बातों का उन्हें पता भी था कि मैं बाद में ये मुझे बातें सुननी पड़ेंगी पाकिस्तानों की। ज़ाहिर बात है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें दुख होता है, ठीक है ना। कोई बात करे तो हमें दुख होगा, ठीक है ना। लेकिन उनको क्या, उनको तो पैसा चाहिए, उन्होंने पैसा लेना था बस। इंडियन मीडिया यही कह रहा है ना ये लालची है, तो ज़ाहिर बात है लालची हैं हम, ठीक है। बयान भी दे देते हैं, बयान के बाद वो अब चले गए हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम कल जा रही है, ठीक है ना। तो वो साहब बैठे हुए हैं बाहर जाके, सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारे किसी स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि हम अपनी बातों पर कायम ही नहीं रहते। यही तो बात है, जब हमारे हुक्मरान या हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर वो कायम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम छोटे लोग क्या करेंगे, यही कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो बात करनी है उस बात पे कायम रहो, कि अगर नहीं करनी तो करो ही ना, ठीक है ना। हमारा तो ये फेल है, लेकिन ये जो भी किया रमीज़ राजा ने अच्छा नहीं किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखे कि पाकिस्तान के करीब करीब सबकी राय एक जैसी थी कि भाई रमीज़ राजा साहब को नहीं आना चाहिए था भारत कमेंट्री करने के लिए। और बिल्कुल शुरू में भी मैंने ये बात कही कि देखिए, आपको एक मिसाल कायम करनी होती है, आपको अपनी बात पर डटे रहना चाहिए। आप अपनी बात से अगर पलटेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि आप लालची हैं,
और इंडियन मीडिया अगर रमीज राजा को लालची कह रही है तो गलत थोड़ी ना कह रही है। आप बता दो कि वो गलत कह रही है। मैं कल को कोई चीज कहूं कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, और कल को मैं ही वही काम कर लूं, तो मुझसे बड़ा तो कोई धोखेबाज नहीं होगा ना। तो एक तरह से रमीज राजा ने धोखा दिया है। हाँ, अब ये अलग बात हो सकती है कि हो सकता है इनसाइड स्टोरी कुछ और हो सकता है कि भाई उनको पैसों की जरूरत हो क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं चल रहे। हालांकि रमीज राजा के पास पैसे होंगे, लेकिन हो सकता है कि भाई कुछ लाख रुपए अगर कमाने का मौका मिल जाए, मतलब लाख रुपए मतलब हजारों डॉलर कमाने का मौका मिल जाए, तो भला मौका कौन छोड़ता है, वो भी जब डॉलर पाकिस्तान में इतना ज्यादा महंगा हो, 300 के पार चल रहा हो डॉलर। तो मे भी हो सकता है कि रमीज राजा को पैसों की जरूरत हो, उनको कहीं से पैसे मिल नहीं रहे हों, कुछ उनके पास पीसीबी के बाद भाई उनके पास करने को भी कुछ नहीं रहा, कोई नौकरी वोकरी तो कर नहीं रहे हैं, क्रिकेट खेलना तो दूर है। तो हो सकता है भाई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी हो कि उनको पैसे की जरूरत हो, तो आदमी मजबूरी में भी कभी कभी काम कर देता है। लेकिन अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि कम से कम अपनी बात पर टिके रहना चाहिए कि जो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, जो आप अपनी टीम के लिए दूसरों को धमकी दे रहे थे कि नहीं टीम नहीं जाना चाहिए और टीम नहीं जाएगी और ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा, तो आप खुद क्यों चले गए? ये बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वाकई इसको थूक के चाटना कहते हैं कि जिस चीज के लिए आप मना कर रहे थे, जिस रास्ते पर चलने से आप इनकार कर रहे थे, दूसरों को नहीं चलने दे रहे थे, उसी रास्ते पर आप खुद चल गए, तो गाली खानी तो तय है, गाली तो मिलेगी भाई। नियत पता चलती है ना आपकी कि कितने लालची हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म। सही बोला है, पाकिस्तानी अवाम के लोगों ने सही बोला है, बल्कि लोग सर ने भी टाइटल सही लिखा है। हकीकत बात है कि यह थूक कर चाटने वाली बात है। जब खुद चेयरमैन था, हम नहीं जाएंगे, बाहर में जाए एशिया का, बाहर में जाए जो है इंटरनेशनल आईसीसी कप, हम इंडिया आएगा तो हम खेलेंगे, इंडिया में नहीं जाऊंगा, खुद रोक रहा था। अब जब डॉलर फेंके, हड्डी फेंकी, बल्कि नहीं डॉलर नहीं, मैं इसको कहता हूँ हड्डी फेंकी है, दूसरे कुत्तों की तरह भौंकता हुआ चला गया। बस मेरा इतना ही है। गुड जॉब। सेम हमारा भी आपको इतना पॉइंट। अब आईसीसी और इंडिया ने हड्डी फेंकी है, थोड़ी सी बड़ी हड्डी है, गोश्त उसमें ज्यादा है। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे जो ये है ना पीसीबी के जितने भी कार्टून हैं, ये सारे ऐसे ही हैं जैसे सियासी लीडर हैं, वो भी दिन रात झूठ बोलते हैं, हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। ये भी सारे ऐसे ही है, बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। आप देख लें कि मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप से पहले वो बयान दे रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, इंडिया कौन होता है, वो आएगा तो हम खेलेंगे, ये होगा वो होगा। अब सारे जब करीब आ गया टाइम, तो अब वही बातें छोड़ छाड़ के अब जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ डॉलर खाने के लिए, डॉलर लेने के लिए। जैसे कि वो लोग सर भी कह रहे हैं कि सिर्फ डॉलर जो है ना, डॉलर बड़ों की ईमान जो है वो डगमगा जाते हैं ईमान। पाकिस्तान में तो डॉलर मशहूर हो गया है ना भाई, सारा काम चलता ही इधर डॉलर पे, पैसा में गुजारा नहीं होता रुपए। रुपये जो है ना उसकी वैल्यू ही नहीं है इधर, डॉलर बहुत है भाई। यार इस पर क्या बोले, कोई है बोलने के लिए? बोलने वाला ये है कि भाई जो अवाम है, अवाम ने इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया, मुझे तो बहुत ज्यादा दिखा रहे थे, सही दिखा रहे थे। वो कह रहे थे, वो मौलाना भी कह रहे थे कि जब कह दिया सो कह दिया, वो पठान नहीं यार। और दूसरी बात ये कि जैसे ये बड़े हैं, जैसे रमीज राजा है, जब टीम की तश्कील ऐसे बंदों ने दी हो या ऐसे बंदे उस टीम का हिस्सा हो या सपोर्ट करते हो, तो टीम लगता है कि आपको कोई ट्रॉफी वगैरह कप ले आएगी। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि रमीज राजा जब पीसीबी का चेयरमैन था ना, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये अब नहीं जाएगा, मुझे तो इंडिया तो कभी भी नहीं जाएगा। मुझे तो नहीं लगता था पीसीबी का चेयरमैन है कि लड्डे का चेयरमैन है। मुझे ये लगता था चलो टीम अब इसकी पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि उसको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। मेरे ज़हन में ये था कि ये कम गुस्सा करके नहीं जाएगा यार, मेरी मतलब इनको हटा दिया मुझे और मैं इंडिया मतलब नहीं जाऊंगा। लेकिन यार ये सारे ही, मैं कहता हूँ अगर इस वक्त कोई कोई कुछ नहीं है। अगर पीसीबी का भी चेयरमैन होना चाहिए तो वो होना चाहिए अफरीदी को, क्योंकि वो उससे बड़ा दल्ला अफरीदी बंदा कहते ठीक है नहीं भाई, वो बिकाऊ है या सब बिकाऊ, सब रेट का फर्क। कब बिका वो बताओ तो सही।
वो भाई है ही ऐसे बस वो बताओ तो सही। नल्ला बंदा इतना वो बिकाऊ का मतलब ये है कि वो भी अपनी बात से फिर सकता था। फिर सकता नहीं, वो फिरता है भाई। वो कब फिरा है वो बताओ तो सही, क्यों बेचारे पक्की दो, इल्जाम लगा रहे हो? पक्की दो। हाँ दो। पैसे कैसे फिरना होता, मतलब एक कमिटमेंट कर ली उससे भाग जाना, ऐसे फिरना होता है। जब मैं रिटायरमेंट दे दूं कि मैं ये जॉब नहीं करूंगा, वापस उस जॉब में आना, यही थूक कर चाटने वाली बात। और फरीदी ने 20 मरतबा चाटा है। नहीं मैं बताता हूँ, उसने और चाटा है उसने थूक कर। मेरी सुने गए, उसने कहा मैं क्रिकेट बोर्ड जो हमारी जो नेशनल है ना क्रिकेट टीम उसमें नहीं खेलूंगा। कितनी मरतबा नेशनल में तुम्हें मैं सबूत दिला के दूंगा, कितनी मरतबा उसने रिटायरमेंट दी थी, फिर आ गया। वो भी थूक कर चाटता है, वो इससे बड़ा चाटने वाला है। वो दूसरी इसने तो एक मिनट सबर पक्का ले बल्कि इसने तो एक मरतबा चाटा, उसने 50 मरतबा चाटा। ये सारे चाटते हैं भाई, चट्टू लोग हैं ये, इनको चाटा लगाते हैं। मैं एक वीडियो में कहा था कि चाटा लगाते हैं। अपनी बातों से आप बोल रहा पता नहीं आपने क्या सुना नहीं। रिटायरमेंट दी फरीदी ने, रिटायरमेंट जब दी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेट देने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेलूंगा पाकिस्तान में होगी, लेकिन मैं नेशनल टीम में जो है नहीं खेला। पाकिस्तान नेशनल टीम में नहीं खेला, पाकिस्तान में नेशनल टीम में नहीं खेला। एक मुझे जवाब दो, फरीदी ने पाकिस्तान नेशनल टीम नहीं खेली बाद में रिटायरमेंट के बाद। झूठ बोलते हो तुम, ही झूठ है। मैं तुम्हें साबित करूं क्या? फिर इधर कान पकड़ोगे किस लिए? वीडियो के सामने पे, सबके सामने। नहीं कान पे मुर्गा बनाना है इसमें यार, जुर्माना भी होगा पैसा। मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी दुनिया इंडिया को दिखाऊंगा ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो, ऊपर इतने कमाल से बैठे हो। तुम बताओ मुझे को दिखाओ। और 3 मरतबा तो मुझे याद है। तो मैं क्या करूं यार? अभी सर्च करूं, अगर कल ये असलम भाई तुम गवाह है ना, ये मुर्गा बनेगा इधर। मुर्गा वादा करो मैं बनूंगा मुर्गा, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। किस लिए मैं क्यों बनूंगा? तो फिर नहीं, जब बाल का सच्ची का पता क्यों झूठ बोलते हो भाई? ये भी चट्टू है, ये भी अपनी बात से फिरता है। इसको छोड़ें, ये तो बात सारे चाटू चाटा लगाते हैं सारे, पूरा पाकिस्तान है, जिसमें हमारे बड़े के बड़े से बड़े भी है। हमारे बाप जो है, आप समझ गए बाप कौन? माई बाप। अब बोलते नहीं है। तुम करते हो सब चैलेंज, कान पकड़ोगे मैं वीडियो सबके सामने चलाऊंगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यार ये कौन सा स्कूल है, यहाँ पे सबक सुने मुर्गा। चले कान नहीं पकड़ते हुए और सदा रख लेते हैं वीडियो से थोड़ा हम आगे। लेकिन इसको आपके चेहरे पर मैंने काले मलनी इधर 2 लीटर की बोतल नहीं यार, वो नहीं, वो छोड़ो, बोतल को छोड़ो। इसके मुंह पर कलंक जो होते हैं स्याही, वो मलनी अगर अफ्रीदी इंटरनेशनल टीम से अब शर्मिंदा भी हो रहा है। सारे चाटू हैं, थूक कर चाटते हैं। अब पाकिस्तान में कोई पीसीबी का चेयरमैन बनने के काबिल है ही नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊं तो। है तो सही यार, उसको पीछे रखा हुआ चौधरी है यार, उसको रखना चाहिए यार। वीडियो थोड़ी सी फनी हो गई यार, लेकिन क्या करें, हमारे पाकिस्तान की अवाम जोकर बहुत ज्यादा है ना, जोकर। तो इस वजह से खैर लोग सर की बातों पर क्या कहना, हमें इतना ही काफ़ी है कि यार जब एक मरतबा कमिटमेंट कर दो, कोशिश किया करो। लेकिन इंसान है, हो जाता है, लेकिन फिर कोशिश करो कि आप उससे फिरा ना करो। तो वादा खिलाफी भी एक किस्म की गुनाह ही होता है। और मुझे तो लगता है ये जो पीसीबी के जितने भी है ना मेंबर्स वगैरह हैं, ये सारे मेरे ख्याल में हमारे जो सियासी लीडरान है ना, उनका जूठा पीते हैं या खाते हैं। ऐसे बात, सारी बातें सेम टू सेम उसी की तरह। हमारा यार माशरे इस तरह बन गया। खैर मिलता है नई वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।